जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन लोकतंत्र में लाठी है क्या, यह समझना होगा आपको। लोकतंत्र का लाठी मैंडेट है, बहुमत है। और जब आपके पास मैंडेट और बहुमत ना हो तो आपकी भैंस नहीं होगी। ये बात हमारे नेताओं को समझना है, उस बिहार के नेताओं को समझना है जिन्हें कि इस बिहार के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास पर हमेशा गौरवान्वित होते देखा जाता है। ये वही बिहार है जिसने प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य की गठन की। ये वही बिहार है जिस बिहार में चाणक्य और चंद्रगुप्त के राजनीतिक के उदाहरण दिए जाते हैं। उस बिहार से बात कर रहा हूं मैं, उसी बिहार से जिस बिहार में बिहार का विधानसभा भारत के बिहार राज्य के द्विसदनीय विधायिका का निम्न सदन है, जिसका कि 17वीं विधानसभा चल रहा है। और इसके स्पीकर, इसके अध्यक्ष, जिनके पार्टी का बहुमत नहीं होने की वजह से उनके दल को सत्तारूढ़ से विपक्ष में खड़ा कर दिया गया, और वो कहते हैं कि हम विधानसभा स्पीकर के पद से नहीं उतरूंगा। बहुत हद वाली बात है, बहुत ही हद वाली बात है। उतरना तो पड़ेगा आपको, बस बेइज्जती करवा के जबरदस्ती, जिस कदर से आप जबरदस्ती चिपके हुए थे नीतीश चाचा में, आपको लात मार के रोड पर फेंक कर दिया गया। आपके बड़े बड़े नेता सदन से सड़क पर आ गए और आप कहते हैं हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे, अरे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो जेल में बंद है आनंद मोहन जी, वो कहे थे, हमको याद है, वो अपने भाषण में बार बार लालू जी के लिए बोलते थे। जब 1995 में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, बोला लालू जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, अरे कुर्सी एक साथ हम उठाएंगे या गिरा देंगे चारों पौवा चातरी लालू जी बीच में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस राजनीतिक पेच को समझ नहीं पाए थे, युवा थे और जोश जोश में बहुत कुछ बोल जाते थे। लेकिन आप इस उम्र में सुनने में आ रहा है कि वही नेताजी, आप ही के नेताजी बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं। वो आपको बोले थे और बुलाइए नहीं, और बुलाइए नहीं, आप और बुला रहे हैं। बिहार विधानसभा के गरिमा को धूमिल कर रहे हैं आप, बिल्कुल और बढ़ा रहे हैं। आपको स्वतः जब आपके दल को सत्तारूढ़ से हटा दिया गया, आपका दल ने स्वीकार किया और विपक्ष बन गया, आपके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री सड़क के रोड पर आके बैठ गए, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम गद्दी पर। कोई भी समीकरण, कोई भी विचारधारा किसी भी ढंग से यह साबित कर ही नहीं सकता कि आप बैठ सकते हैं। किस आधार पर आप कहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि 164-65 लोग में से आपके पक्ष में 70-80 आदमी क्रॉस वोटिंग कर देगा? वाह, गजब का विचार रखते हैं, गजब सोच है आपका। आपके ऊपर यही विचारधारा की वजह से लोगों ने मोहब्बत करना छोड़ दिया। बिल्कुल खामोश लफ्ज में आपको कहा गया था और बुलाइए नहीं, तो बस पेट फरफरा के आप रह गए थे। अब जो आपकी फरफराहट है वो बिल्कुल बेकार है। तो जरा सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए। लगता होगा कि इस बिहार में बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो जो टकला है ना वहां केंद्र में बैठता है, उसका विचारधारा, उसकी राजनीति बहुत ही घटिया है। सिर्फ और सिर्फ एक उन्माद फैला के लोगों को आडंबर में बना के जो सिंहासन उसने हासिल किया, उस सिंहासन को जिसके वजह से अटल जी जैसे लोग, यहाँ के आडवाणी जैसे लोग बहुत मेहनत कर उस सिंहासन तक पहुंचे थे, उसको धोनी महेश्वरी हजारी जी ने, जदयू के नेता भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, बिल्कुल सत्य कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भी प्रतिष्ठा है तो रात भर में चेतिए और चुपके से सरका दीजिए कुर्सी चुपके से सरका दीजिए। काहे कि कल जो होने वाला है, कल उतरना तो आपको पड़ेगा, बस आप बेइज्जती करवाएंगे, बचाने नहीं आएगा। एकरो दमे नहीं है कि दिल्ली में वो ईडी सीडी बीडी लेकर के पटना आ जाए। और पटना इतना मरल है का? नहीं जानते हैं मगध के इतिहास को? नहीं सुने हैं मगध महिमा को? तो आप जरा चेत जाइए। ऐसा ना हो कि इस बिहार के लोग, इस मगध के लोग फिर से कहीं जेपी आंदोलन न कर दे और आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, चुपचाप कुर्सी सर रहिए, समझे? दे दीजिए, बस सुन लीजिए थोड़ा सा भी, और दे तो देवे कीजिए, सब सुन लीजिए, दोनों आदमी बात सुन लीजिए। ठीक है, आसन से बंधे होने के कारण संसदीय नियमों एवं प्रावधानों से असंगत
नोटिस को अस्वीकृत करना मेरा स्वाभाविक जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए मैंने अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल पूर्णतः नहीं प्रतीत होता है हमने किया। नोटिस में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार आरोप भी लगाए गए जो नितांत व्यक्तिगत स्तर के हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने किसी ठोस तथ्य और तर्क के बिना मेरी कार्यशैली को अलोकतांत्रिक और तानाशाह जैसा बताया गया। उसे अलोकतांत्रिक गणना के प्रतिकूल कहा गया। इन तथ्यहीन आरोपों के बीच यदि मैं त्यागपत्र देता हूं तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा, बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी, जो आने वाले दिन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। अतः मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में